नाज़रीन, मेरा नाम हादिया अदनान है। मैं दायरा न्यूज़ से आज आप सबकी होस्ट हूँ। आज मैं आप सबको कुछ ऐसे मेहमानों से मिलवाऊंगी जिनको आपसे शिकायतें हैं और आपको उनसे शिकायतें हैं। चलिए आज मैं आप सबको अपनी पहले मेहमान से मिलवाती हूँ। तो मेरी पहली मेहमान का नाम है बिजली। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे सामने तशरीफ ला रही है बिजली। आइए तशरीफ। मुझे हाथ मत लगा, तुम्हारे ऐसा झटका दूंगी तुम्हारा लग पता जाएगा। बिजली साहिबा, लोगों को आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। छोड़िए हादिया बहन, कोई नई बात छेड़िए, ये तो बहुत पुरानी हो गई। नहीं, बल्कि शिकायतें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं। यही शिकायत है ना सबको हमसे कि हम बगैर बताए चले जाते हैं। जी हाँ। तो अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि मैं किस कदर परेशान हूँ और कितनी दुखी जिंदगी गुजार रही हूँ। आप परेशान क्यों हैं और ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये दरअसल मैं परसों गिर गई थी। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे तो नहीं आई, अलबत्ता जिन साहब में गिरी थी उनका कबाड़ा हो गया। अच्छा, दरअसल अब आप ये बताएं कि आप परेशान क्यों हैं? आप तो जानती हैं मेरी अम्मा को। अम्मी कॉर्पोरेशन? जी हाँ, मेरी अम्मी कॉर्पोरेशन और अब्बा वापटा की सेपरेशन हो चुकी है। आपके अब्बा? जी हाँ, मेरा अब्बा है ना वापटा चौधरी। अच्छा, चौधरी वापटा आपके अब्बा हैं? जी हाँ। पता ही नहीं। दरअसल अब्बा वापटा और अम्मी कॉर्पोरेशन से रोजाना रुपए पैसे का हिसाब मांगती हैं। और आप तो जानते हैं जब आमदनी में इजाफा होता है तो घरेलू जिंदगी तल्ख होना शुरू हो जाती है। अब्बा वापटा ये समझते थे कि अम्मी कॉर्पोरेशन तमाम रुपया पैसा मुझ पर खर्च करती हैं और उन्होंने मेरे खिलाफ इस कदर खिलाफ हो गए कि उन्होंने मेरे खिलाफ टीवी पर अपीलें करना शुरू कर दी कि बिजली ऐसी है, बिजली वैसी है, बिजली को बंद किया जाए। आपने तो देखा ही होगा। और अम्मी कॉर्पोरेशन का भी हिसाब निराला ही है। उन्होंने कंप्यूटर को नौकरी पर रखा जो 2-4 दिन रहा और चोरी करके भाग गया। अच्छा बिजली साहिबा, ज़रा ये तो बताएं कि आपकी अम्मी का हिसाब कब तक ठीक होगा? वो तो अब रोज़ हिसाब ही ठीक होगा। चलिए अब हम कुछ शिकायतों की तरफ आ जाते हैं। चले आइए शिकायतों की तरफ। बिजली साहिबा, अमीरों को आपसे इतनी शिकायत नहीं जितनी गरीबों को है। दरअसल हादिया बहन, मैं बेचारी एक, यहाँ लाखों घर हैं। आपका तो शहर है भी बहावलपुर, यहाँ क्वार्टर हैं, कारखाने हैं, सोसाइटियाँ हैं। वैसे सोसाइटी मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ आराम बहुत है। और आपसे अगर कोई पूछे कि आप डिफेंस में रहेंगे या गोली मार में, तो आप तो डिफेंस में ही जाएंगे ना। जी जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन बात यह है कि अमीरों से ज़्यादा ईमानदारी के साथ गरीब बेचारे पैसे बिल भरते हैं। जी हाँ, ये बात तो मैं मानती हूँ और इस बात से इनकार भी नहीं करती। और लेकिन हमारे ख़ानदान वालों के लिए बहुत ख़राब है। हमेशा मेरी अम्मी कॉर्पोरेशन को गलत रेटिंग पहुँचाते हैं। और खैर इंसानों को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन लोग भी मेरे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर लोग इनके पीठ पीछे इनकी बुराइयाँ भी करते हैं। जी नहीं, मेरे सामने बहुत कुछ कहते हैं। वो कैसे? अभी परसों ही की बात है कि बहावलपुर में एक पड़ोस ने अपने ऊपर वाले पड़ोस से पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ बिजली आ रही है। अब उनको चाहिए था वो आराम से पूछ लेते कि हाँ भाई बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, टीवी चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? 15 मिनट से बिल के झिपका रही, न जाने कब तूफान हो गए कम वक्त। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर खैर मैंने भी ऐसा बदला उतारा कि वो भी क्या याद रखेंगे। मसलन? अगले दिन ठंडा पानी पीने के उन्होंने फ्रिज खोला, ऐसा करंट मारा मैंने कि 3 दिन तक तड़पते रहे। जी नाज़रीन, आप सबने मेरी बिजली मेहमान को तो देख ही लिया, उनकी शिकायतें, उनकी परेशानियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा चलिए अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। तो मेरी अगली मेहमान है पानी। आपकी भरपूर तालियों में पानी तशरीफ ला रही है। अरे बिजली तुम कैसी हो रे? ठीक हूँ। कब से हो यहाँ? आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हो गया और वो भी बगैर गए? चल झूठी। खैर ऐसी भी बात नहीं है, तुम भी तो बगैर बताए चले जाते हो और गायब हो काफी दिनों से। मैं आता ही कब हो जो गायब हो जाता हूँ। अच्छा पानी साहिबा, हमारे यहाँ लोगों को आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। क्या आप बहुत मगरूर हो चुके हैं? ये आप सच क्या है। लोगों के वॉशरूम नहीं जाते? ये सच है कि हम मगरूर हो गए हैं। दरअसल हादिया बहन, बात यह है कि हमारा दिमाग खराब करने में हाथ आप ही लोगों का है। क्या मतलब है इस बात का? हादिया बहन, बात यह है कि हम इन लोगों के यहाँ जाते हैं जिनके यहाँ कनेक्शन होते हैं, उन लोगों के यहाँ नहीं जिनके यहाँ टूटियाँ खराब होती हैं।
लेकिन मगर आपका पानी का तो कनेक्शन हर घर में चलता है। दरअसल इनका मतलब है कि वो KFC या KDF में जाते हैं। पानी साहिबा, क्या आपको मालूम है कि यहाँ के लोग पानी की प्यास से मर रहे हैं? अरे ये बात तो आपने गलत की कि लोग प्यास से मर जाते हैं। प्यासा कोई नहीं मरता। ये आप कैसे कह सकती हैं? ये बात मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब आप किसी बिरयानी की तरफ इतने गौर से देखते हैं तब आपके मुंह में पानी भर आता है, और जब आपके मुंह में पानी भर आता है तो आप कैसे प्यास से मर सकते हैं। दरअसल बात यह है हादिया बहन कि आपके शहर में हमारी हैसियत एक थाली के बैगन जितनी है। जिस तरफ उठाएंगे उसी तरफ लुढ़क जाएंगे। यहाँ बेचारे गरीबों के क्वार्टर हैं, कच्चे मकान हैं, सोसाइटियाँ हैं, झोंपड़ियाँ हैं, और मैं बेचारा एक। बताएं हम कहाँ कहाँ जाएं। अच्छा पानी साहिबा, आप ये तो बताएं, जब आप इतनी सारी शिकायतें सुन लेती हैं तो क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? हम शिकायतों की तरफ तो ध्यान नहीं देते, अलबत्ता शर्मिंदगी बहुत होती है। वो कैसे? होटलों के स्विमिंग पूलों में। वहाँ तो वो फॉरेनर्स के लिए जाते हैं। बात तो ये है कि फॉर नर नहीं, फॉर मादा जाते हैं। नर तो स्विमिंग पूलों के चारों तरफ बैठे होते हैं, वो भी आपके यहाँ। जिन बेचारों को तैरना नहीं आता सारा दिन सूट पहने हुए धूप में सड़ते रहते हैं। मैं अपने अगले मेहमान को बुलाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ सवाली प्रोग्राम चल रहा है या जवाबी? अच्छा चले सुन तो लें। हम सुना करते हैं कि पानी तो बहुत शफाफ होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ की सूरत हाल तो बहुत ही अलग नज़र आ रही है। दरअसल आपके शहर में हमारा रंग ऐसा है, वरना हम इतने शफाफ। दूसरी बात ये कि हम यहाँ बगैर उबले हुए बैठे हैं। तौबा हाय हाय, जिस वक्त इस मजलूम को उबाल कर रखते हैं हमारा दिल तो कट के रह जाता है। जी नाज़रीन, हमने अब पानी की भी सारी शिकायतें, सारी परेशानियां सुन ली, तो हम अब अपने अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारी अगली मेहमान है टेलीफोन। आपकी भरपूर तालियों में टेलीफोन तशरीफ ला रही हैं। अरे बिजली आप, पानी भाई क्या हाल है? अरे टेलीफोन, आप इतना शर्मिंदा क्यों नजर आ रही हैं? वो असल में हम इंगेज हो गए हैं। हैं? कहाँ हुई तुम्हारी इंगेज? टेलीफोन ऑपरेटर के साथ। हाँ, यही वजह है मियाँ, जब आपको फ़ोन करो आप इंगेज ही मिलते हैं। बहन जी कब हो रही है शादी? वो दरअसल हमारी मंगेतर कुछ बोलना कम कर दे तो फौरन कर लूँगी। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ लोग तो शाम के बिल में हाथ डालते हुए डरते नहीं। अगर टेलीफोन का बिल पड़ा रहे तो डर के मारे हाथ ही नहीं लगाते। क्यों हादिया बहन, आपका बिल ज़्यादा आता है? जबकि 30 दिन में 24 दिन ये खराब पड़ा रहता है। बाकी 6 दिन उठाओ तो अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, कहीं मिलाओ तो कहीं और ही मिल जाता है। जी बल्कि मैं यहाँ आपकी डांट सुनने नहीं आई, मैं अपने चीफ इंजीनियर की बात ही सुनता। तो आप लोग क्या हैं? मियाँ, नाराज़ होने वाली क्या बात है इसमें? बिल्कुल बुरा मानने की बात है। अगर आपके पेट पे कोई उंगली रख के पूरा दिन घुमाए तो आपके माउथ में पीस में से कैसी आवाज़ें आएंगी? अरे भाई साहब, आप तो नाराज़ ही होने लगे। हाँ तो आप लोगों की तरह थोड़ी ना हो कहीं भी बिना बताए चले जाऊं। कॉल खोलो तुम्हारी शराफत की। वो जो किताब तुमने लिखी है इसके बारे में बताऊं सबको? कौन सी किताब? मैं किसी किताब के बारे में नहीं जानती। बाप रे बाप, कौन सी किताब? वही पिछले हफ्ते जब पढ़ते हुए तो जब तुम पानी पानी हो गए थे। पानी पानी तो मैं यहाँ का हर साल कर देता हूँ। अच्छा टेलीफोन साहिबा, आप ज़रा ये तो बताएं, जो आपने नौजवानों की बात जो छुपवाई थी, कहाँ छुपवाई? वो मैंने पीछे ही छपवा दी क्योंकि आगे वाले तो मान ही नहीं रहे थे। अच्छा लोग टेलीफोन साहिबा, लोगों को आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। मुझे भी लोगों से बहुत सी शिकायतें हैं। जी, आपको हमसे शिकायतें? वो पिछले दिनों आपने मेरे बूथ लगवाया था ना, वहाँ कोई अब बात करने नहीं आता। सही, आपको लोगों से सही शिकायतें हैं। मेरे अगले मेहमान भी हैं जिनको लोगों से बहुत सी शिकायतें हैं। जी नाज़रीन, आप हमने अब टेलीफोन को भी सुन लिया, तो अब हमारे अगले मेहमान हैं गटर का ढक्कन। अरे गटर का ढक्कन कहाँ है?
अरे साहब, हम भी तो यही ढूंढ रहे हैं, लगता है उसको कोई उठा के लेके। यही शिकायतें लोगों को उनसे हैं। अब हमारी आज की अगली और आखिरी मेहमान है सरक। आपकी भरपूर तालियों में सरक तशरीफ ला रही है। अरे ये कौन सी सड़क है? अरे तुम क्या जानो हमें, हम तो हमें खुद पहली बार देख रहे हैं। आप पहचानती हैं इन तीनों को? अरे इन तीनों कम बख्तों को मैं कैसे न पहचानूंगी, इन्होंने मेरे कलेजे जला के रख दिया है। सही, इसी वजह से आपकी काफी हालत खराब लग रही है। मेरी हालत इस वजह से खराब है, ना मेरे करीब कोई बड़ा घर है, ना कोई बड़ा अफसर आता है, ना कोई बड़ी नहरें हैं। ये झंडा आपके हाथ पर कैसा है? ये झंडा मेरे हाथ में शेख शाह, सॉरी क्या सॉरी, शेख शाह सूरी। शेख शाह सूरी। कम बखत मारी, चुप कर। आपने केडीएम शिकायत की थी एक दफ़ा शिकायत। फिर कुछ हुआ क्या? एक दफ़ा मैंने शिकायत की थी, उन्होंने ओल फोल कर दिया। पता नहीं इस शहर की सड़कों में कौन से खजाने दफन हैं। आपने फिर किसी बल्दियाती अफसर से शिकायत की? बल्दियाती अफसर? जी एक दफ़ा की थी, वो मेरे पड़ोस में रहते थे। उनका कहना इंतखाबात से उनका कहना ये था कि एक मैं जीत गया तो मैं यहाँ सड़कें बनवाऊंगा, यहाँ पानी आया करेगा, यहाँ मैं बिजली लगवाऊंगा। फिर उन्होंने कुछ किया? फिर क्या हुआ, वो जीत गए। आपका मोहल्ला छोड़कर डिफेंस चले गए क्या? जी। आदमी आया। आप कहाँ से आए हैं भाई? अरे साहब, बिजली बीजीपी का फोन आया था। उफ़, क्या मुसीबत है। क्या हो गया? उस अखबार के साथी ने कहा है बिजली चली गई है, मुझे जाना होगा। चलें थोड़ी देर और बैठ जाएं। नहीं, मैं नहीं बैठूं। अरे हाँ, तुम मुझे देख कर क्यों बैठने लगी? सही कह रही हैं सड़क बुआ, मैं क्यों आपको देख के बैठने लगी? जी नाज़रीन, आज इसके साथ आज की हमारी न्यूज़ यहाँ ख़त्म होती है। ओके, खुदा हाफिज़।